हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शिफाली और वेलकम है आपका मेरे चैनल शिफालीज क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 11th का एक टॉपिक सेट्स। तो आज हमने इंट्रोडक्शन करी थी, आज हम करेंगे उसकी कुछ टाइप्स। तो सबसे पहले है एम्प्टी सेट। अब देखो मेरे पास मान लो दो सेट्स हैं। सेट है ए में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ अ स्कूल। ए सेट है जिसमें स्टूडेंट्स कौन से हैं, क्लास 11th की। देन है नेक्स्ट है सेट बी जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। अब देखो ए के भी के जो एलिमेंट्स हैं ए सेट के, वो तो कोई फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 किसी पर्टिकुलर स्कूल के किसी पर्टिकुलर क्लास 11 के कितने स्टूडेंट्स हैं वो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब बी जो सेट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि 10th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई वैल्यू आएगी नहीं, ये एम्प्टी होएगा। तो एक डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है वो एम्प्टी सेट, खाली सेट हो गया, मतलब उसमें है ही कुछ नहीं। इसको और किन किन नेम से जाना जाता है, नल सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कह देते हैं। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, ये फाई का सिंबल होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट इससे डिनोट किया जाता है, या सिर्फ करली ब्रेसेस में बीच में कुछ भी नहीं, क्योंकि एम्प्टी है, बीच में है ही कुछ नहीं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 1 और 2 में, मतलब ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है और वो नेचुरल नंबर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्रॉस। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है बी, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब x क्या है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है, और ग्रेटर देन 2 भी है। ये भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो इवन प्राइम नंबर है वो एक ही है, 2। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, ऑड। तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो वो हो गया एम्प्टी सेट। इसको डिनोट करते हैं ये सिंबल फाई से या एम्प्टी करली ब्रेसेस से, और इसको जाना जाता है किन और दो नाम से, नल सेट या वॉइड सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एग्जांपल्स लेके दिखाई हैं। ए एक सेट बनाया जिसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। बी एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई जी। सी एक सेट बनाया जिसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब देखो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5, बी में कितने हैं, 6, और सी में सम नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ मैन है वो काउंट कर सकते हैं। मे बी ये बहुत नंबर बिग होगा, बट मतलब इसका वैल्यू तो कोई ना कोई आएगा ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एंड वी डिनोट इट बाय NS, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या मतलब है कि उस सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट मतलब ईच डिफरेंट एलिमेंट है, और उसको हम डिनोट करते हैं NS से। इफ NS इज अ नेचुरल नंबर, अगर NS जो है वो कोई नेचुरल नंबर हो, देन S इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। अगर NS मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, अगर NS कोई नेचुरल नंबर हो तो S क्या है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब ये नॉन एम्प्टी है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर है, और ये फाइनाइट है, मतलब इसकी वैल्यूज जो है वो फाइनाइट हैं, फिक्स्ड हैं। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ सेट विच इज एम्प्टी, एक सेट जो या तो एम्प्टी हो और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट। तो उसको हम कौन सा सेट बोलते हैं, फाइनाइट। या तो वो एम्प्टी होना चाहिए या उसमें डेफिनेट मतलब पक्के कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो सेट कौन सा होगा, फाइनाइट। अदरवाइज उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस समझ लग गया। फाइनाइट मतलब
जिसको हम काउंट कर सकें, मे बी वो बहुत काउंट ना भी कर सके, अगर वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो बट उसका कोई रिजल्ट हमें पता है कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो वो सेट जो होगा वो कौन सा सेट होगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। और अगर कोई ऐसा है जिसको हम काउंट कर ही ना सके तो वो कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट, जिसमें हमें पता ही नहीं कि कितनी वैल्यूज आ जानी है। तो ये मैं विद एग्जाम्पल जरूर एक बार क्लियर करना चाहूंगी। तो देखिए 3 सेट्स की मैंने एग्जाम्पल ली है। सबसे पहले हम करते हैं लेट W बी सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स। W मैंने एक सेट बनाया डेज ऑफ वीक का। अब डेज ऑफ वीक तो हमें पता ही है फाइनाइट होते हैं, तो W कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट है लेट S बी सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, जो सेट होगा मतलब सोल्यूशन करके जो नंबर आएगा S सेट उसका होगा। तो देखो x² - 16 इक्वल टू 0, तो इसकी क्या वैल्यूज आएंगी, इसको सॉल्व करें तो x² इज इक्वल टू 16, तो x हो गया ±4। फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी तो S भी कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट। अब नेक्स्ट है लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक G बनाया सेट, कौन सा सेट है, लाइन के ऊपर पॉइंट्स का। अब देखो लाइन के ऊपर तो हम इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमें लाइन की लेंथ ही नहीं बताई, फिर उसके ऊपर कितने पॉइंट्स लग सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो वो जो सेट बनेगा उन एलिमेंट्स का, वो सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो G कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट। अब जो इनफाइनाइट सेट क्या है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अगर हमें इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स। क्या करते हैं हम, कुछ फ्यू एलिमेंट्स लिख देते हैं विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट, जिससे हमें उसका पैटर्न पता लग जाता है, फॉलोड बाय 3 डॉट्स। जैसे ये है 1 2 3 अप टू, ये डॉट्स लगा दी, सेट ऑफ सो ऑन, तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अप टू सो ऑन कहाँ तक भी जा सकता है। अब ये एक सेट बना दिया इंटीजर्स का, इधर से सो ऑन, फिर -3 -2 -1 0 ऐसे करके 3 तक जा रहा है, फिर डॉट्स आ गई तो सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई इनफाइनाइट सेट्स की। हाउ एवर ऑल इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सबको नहीं डिस्क्राइब कर सकते क्योंकि कई बारी हर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम पैटर्न को या किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं A और B। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, अगर A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, देन द सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। अगर A का हर एलिमेंट B के पास है और B का हर एलिमेंट A के पास है तो सेट्स कौन से होंगे, इक्वल। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू B एंड इफ नॉट इक्वल, और अगर ये सेट्स इक्वल नहीं होंगे तो हम लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेट A है, इसमें 1 2 3 4 है, B में 3 1 4 2, सिर्फ उनका ऑर्डर ही डिफरेंट है, बाकी एलिमेंट सेम है, तो ये कौन से सेट्स हो गए, इक्वल सेट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेके आऊंगी आपके पास और भी वीडियोस। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।